Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are blessed. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। तो सबसे पहले एडजेक्टिव जो होता है इसे उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। डेफिनेशन देखें ज़रा इसकी। An adjective is a word which is used to express some quality, number or quantity of a subject. यानी किसी सब्जेक्ट की तादाद को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। It qualifies and adds to the meaning of a noun or pronoun such as good, bad, much, third। तो दूसरा जो है इसकी डेफिनेशन में ये आता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, इसी तरह एडजेक्टिव जो है ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में मज़ीद इजाफा करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको मज़ीद उसकी तारीफ़ करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वस्फ़, खूबी यानी अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे इज़ अ ब्रेव बॉय। अब बॉय की मज़ीद तारीफ़ हो रही है। ही हैज़ टू फ्रेंड्स, तादाद को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे। ही हैज़ सम मनी, तो यहाँ पे ये मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। देर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसकी 8 डिफरेंट काइंड्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें किसी चीज़ की जो खासियत है उसको देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको इसमें सिर्फ मिकदारी कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ मार्फा। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ इम्तियाजी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें सवालिया वगैरह एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इसमें सिर्फ इस्तफहामिया कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ तकसीमी। के बाद है न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ अददी। पोजेसिव एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ मलकीती। इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव और इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफाई होता है ये शिद्दत में इजाफा होना, तो उसी से है इंटेंसिफायर्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है इसमें नॉमिनल एडजेक्टिव और क्लासिफायर्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। आगे हम वन बाय वन देखते हैं इनको कि इनको मज़ीद कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। पहला है इसमें descriptive adjective or adjective of quality. These adjectives express quality, color, size, feeling, taste, behavior, etc. of some one or something। जिसमें क्वालिटी देखी जाती है, जैसे इजी, डिफ़िकल्ट, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, ट्रू, फॉल्स। कलर भी है, इसमें कलर देखा जाता है, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। शेप यानी वो राउंड है, सर्कुलर है, फ्लैट है, रेक्टेंगल शेप है या कोई और शेप है। साइज लॉन्ग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, नैरो। बाद उसमें टेस्ट, बिटर यानी कड़वा है, सोर खट्टा है, स्वीट, सॉल्टी वगैरह। कंडीशन है उसमें गुड, बैड, फ्रेश,
स्टेल बासी को कहते हैं, बासी खाना होता है जैसे। हैप्पी हेल्दी फीलिंग है, उसके बाद सॉफ्ट हार्ड ड्राई वेट हॉट। बिहेवियर इसमें काइंड क्रूअल जेंटल क्लेवर पोलाइट रूड वगैरह आता है इसमें। उसके बाद इम्प्रेशन, इसमें प्लेजेंट स्मार्ट ब्यूटीफुल नास्टी नाइस वगैरह शामिल है इसमें। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये तादाद के लिहाज से जो एडजेक्टिव होते हैं। सम इसमें दीज एडजेक्टिव्स विच आर आल्सो कॉल्ड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स एक्सप्रेस क्वांटिटी मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। दे आर यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल भी होते हैं बाज़ इसमें, बाज़ अनकाउंटेबल भी हैं। वैसे जो ये सम एनी नो लिटल मच मैनी फ्यू अ लिटल ऑल इनफ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। आई हैव सम बुक्स, इसमें ये काउंटेबल है क्योंकि किताबें हैं। आई वांट सम शुगर, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम आदमी फना होंगे, ये काउंटेबल है। आई स्पेंट ऑल द मनी, मनी के साथ ऑल जो है ये अनकाउंटेबल है। इसमें जैसे ही एट मच ब्रेड, मच है इसमें एडजेक्टिव। ही एट लिटिल ब्रेड, लिटिल। ही एट सम ब्रेड, he did not eat any bread, any है इसमें एडजेक्टिव। a half loaf is better than no bread, half जो है ये एडजेक्टिव है। he ate enough, sufficient enough है इसमें। he ate all of the bread। अच्छा, और नोट है इसमें कि हम बात की एडजेक्टिव के इन जो एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा इसम वाहिद आता है, और ऐसे एडजेक्टिव से पहले गिनती के अल्फाज नाउन से पहले आते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर यानी जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनाया जाए, प्रॉपर एडजेक्टिव में कहते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें, यानी कि लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटिश सेलर, यानी कि सेलर फ्रॉम ब्रिटिश। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच शोज और व्हाट थिंग इज मीन्ट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो विच और व्हाट को ज़ाहिर करते हैं, या उसकी तरफ इशारा करते हैं। दे आर दिस दैट दीज दोज सच सेम और नाउन प्लस नाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं। जैसे इसमें हम इसको ऐसे कहते हैं जो एडजेक्टिव्स किसी जगह या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस मोबाइल इज़ न्यू, दिस इज़ अ न्यू मोबाइल। दीज बुक्स आर कॉस्टली, सच एडवाइस इज़ रेयर, सच इज़ द केस विद हिम। दीज आर कॉस्टली बुक्स, तो ये सारे दे आर आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें सवालिया होंगे। ये जो हु, दैट, विच, हुज,
जैसे व्हाट बुक इज़ दैट, विच बुक डू यू लाइक बेस्ट। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो यानी तकसीम करते हैं। एन एडजेक्टिव यू, इनको कहते हैं इसमें सिफ्त तकसीमी। एन एडजेक्टिव यूज टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो अशिया या अशास की एक में तकसीम को ज़ाहिर करते हैं। There are only 4 adjectives of this class। जैसे ईच है, दो में या चंद में से एक। उसके बाद एवरी, दो से ज़्यादा में एक। एवरीवन, एक के बाद दूसरा। आइदर, दो में से वन ऑफ टू होता है। यू कैन टेक आइदर साइड, वन साइड और द अदर, यानी एक तरफ या दोनों में से कोई एक तरफ जा सकते हो आप। द रिवर ओवरफ्लोड ऑन आइदर साइड, अब यहाँ पे दोनों साइडों के लिए आइदर है, इसको इधर भी कहते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव जो है ये भी शामिल है। इसमें ये होता है कि दोज विच शो हाउ ऑफन अ थिंग इज रिपीटेड, कोई चीज़ कितनी बारी दोहराई जा रही है, जिसमें कार्डिनल्स होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ये गिनती है। जैसे ऑर्डिनल्स होते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मल्टीप्लिकेटिव होते हैं जिसमें वन ओनली सिंगल। और जैसे अगर टू का सेकंड है ऑर्डिनल और आगे फिर उसका दूसरा हिस्सा दुगना, डबल, ठीक है, ट्रिपल, इसी तरह ये सिलसिला चलता है आगे। नेक्स्ट है इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ ताददी यानी जो नंबर्स को ज़ाहिर करते हैं। एन एडजेक्टिव used to talk about the number of things or person is called numeral adjective। For example, 1 2, first second, many, all, many, any, all, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो तादाद और तरतीब के लिहाज से दर्जे गुजार करते हैं। कार्डिनल जैसे पहले बताया है, जिसमें अशिया कितनी पाई जाती हैं, जो अदद को ज़ाहिर करते हैं। और ऑर्डिनल जो तरतीब होती है उनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव, मलकीती यानी पोजेशन को शो करते हैं। एन एडजेक्टिव यूज टू टॉक अबाउट ओन ऑनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव एडजेक्टिव। These adjectives always come before nouns to show the sense of possessive and ownership, या बल्कि इसमें सॉरी इसको ये कहेंगे possessive and our relation, यानी हमारा जो मलकियत है उसको शो करते हैं और हमारा उससे क्या रिलेशन है। यानी मलकियत या कब्ज़ा ज़ाहिर करने वाला जो एडजेक्टिव होता है ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, जिसमें माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जैसे आपने जब पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शीट, उनकी केसेस पढ़ी थी आपने। जो पोजेसिव केस है ना, ये ऑलमोस्ट इसमें ये सारे वो ही हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये नाउन से पहले नहीं आते, ये वर्ब के बाद आते हैं। दिस इज,
योर पेन, दिस इज़ माई हाउस, इसमें योर माई पोजेसिव है, दिस पेन इज़ योर्स, दिस हाउस इज़ माइन, his and its have the same form as adjective and pronouns, but there is difference between two. इन दोनों में फ़र्क है. his can be used before noun. ये वैसे आम तौर पे पहले जैसे बताया ना कि ये जो possessive हैं ये नाउन से पहले नहीं आते, यानी जो possessive हैं जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, हीज, देयर्स, ये नेवर कम बिफोर नाउन, नाउन से पहले नहीं आते, ये वर्ब के बाद आते हैं. तो लेकिन जो दैट इज़ हिज पेन, तो ये बिफोर द नाउन है. ये दैट पेन इज़ हिज, इसमें या वर्ब के बाद है. बट इट्स कैन बी यूज्ड ओनली बिफोर द नाउन, नॉट आफ्टर द वर्ब. लेकिन जो इट्स होता है ना, ये नाउन से पहले यूज़ होता है और ये वर्ब के बाद इस्तेमाल नहीं होता. जैसे वैसे तो हम कहते हैं दिस इज़ माई कार, दिस इज़ इट्स की, नॉट दिस की इज़ इट्स. ये नहीं होता, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है इसमें इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर्स भी कहा जाता है इन्हें. दीज एडजेक्टिव्स reduce or heighten the effect of noun they qualify. तो जिस नाउन के साथ होते हैं ना, ये उसके असर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं. here, mere, utter, on, the very, quite, ये हैं. जैसे it is a matter of sheer chance, ये सिर्फ चांस का, मौके का मामला है. she is an utter fool, she is an utter fool, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है. दिस इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है. और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, दिस इज़ माई ओन मोबाइल एंड दैट इज़ योर ओन बुक. आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ ओन पेन, दैट इज़ ओन बुक. इससे पहले जो है ना, वो आपको ये माई और जैसे योर है, ये इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करने पड़ेंगे. उसके बाद है पार्टिसिपल एडजेक्टिव. पार्टिसिपल एडजेक्टिव ये होते हैं जैसे these adjectives are formed from verb by taking either present participle or past participle. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म ing, जो पार्टिसिपल एज ए नाउन यूज़ होते हैं, और जो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वो पार्टिसिपल के तौर पे. लुक एट द फ्लाइंग बर्ड, यहाँ पे फ्लाइंग है. दिस इज़ मूविंग कैमरा, इसमें मूविंग है. माई फादर इज़ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड इसमें पास पार्टिसिपल है. इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट, तो रिटन जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल. अच्छा जी, उसके बाद नॉमिनल एडजेक्टिव और क्लासिफायर्स. these adjectives basically nouns function to modify another noun describing material or quality. तो ये बुनियादी तौर पे नाउन होते हैं और दूसरे
मौजूद मटेरियल या क्वालिटी को ये क्या करते हैं, बयान करते हैं। यानी दूसरे जो नाउन होते हैं ना उनको मॉडिफाई करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पाकिस्तानी फिल्म, शी हैज़ अ गोल्ड रिंग, दिस इज़ अ स्टोन वॉल, आई वेंट टू अ बुक फेयर। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो जो नॉमिनल होते हैं ना एडजेक्टिव, ये बुनियादी तौर पे नाउन होते हैं, लेकिन ये दूसरे जो नाउन्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्वालिटी या मटेरियल को डिस्क्राइब करें। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है उससे ही पता चलता है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। What is used as an exclamatory adjective to show the sense of wonder, जिसमें हैरत या हैरानगी का जो इजहार होता है उसके लिए what यूज़ होता है। जैसे what nonsense, what a piece of work is man, what genius। उसके बाद चलेंगे इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।